हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के कुछ इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर की। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके बुक में कुछ क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर पूरा समय दीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम इसको कवर करा देंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इन व्हाट वे डिड एनीज डायरी बिकम द मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले क्वेश्चन को समझ लें, तो उसके बाद आंसर देने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन को समझिए। इन व्हाट वे, व्हाट मीन्स होता है क्या, वे मीन्स होता है तरीका, यानी किस तरीके में एनी की जो डायरी थी वो बिकम मीन्स होता है होना या बनना, हो गई मोस्ट वाइडली। मोस्ट माने होता है अधिक, वाइडली मीन्स होता है विस्तृत, रीड मीन्स हो जाएगा पढ़ी जाने वाली, और बुक्स मीन्स होता है किताबें। यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किस तरीके से एनी की जो डायरी थी वह अत्यधिक विस्तृत पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके आंसर में है द डायरी ऑफ एनी। द डायरी ऑफ एनी यानी एनी फ्रैंक की डायरी प्रोवाइड्स का मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करती है एक क्लोज एग्जामिनेशन। एक क्लोज का मतलब होता है करीब, एकदम करीब का, और एग्जामिनेशन का मतलब होता है निरीक्षण। यानी एनी की डायरी एक करीब का निरीक्षण करती है ऑफ हर डेली लाइफ। उसके डेली मीन्स होता है प्रतिदिन के, लाइफ मीन्स होता है जीवन। यानी कि जो एनी की डायरी है वह एनी के प्रतिदिन का जो उसका जीवन है, उसके जीवन के का बहुत करीब से निरीक्षण को प्रदान करती है। हर ओरिजिनल वर्क, और इस डायरी में जो ओरिजिनल वर्क हुआ था, यानी जो असली काम हुआ था, वाज इन डच लैंग्वेज, वो डच भाषा में था। यानी कि डायरी का जो ओरिजिनल वर्क था वो डच भाषा में था, डच लैंग्वेज में था, यानी डायरी जो थी वह डच भाषा में लिखी गई थी। देन तब देयर केम सेवरल फिल्म्स, इसके बाद इस डायरी पर आधारित सेवरल मीन्स अनेकों फिल्में आई। टेलीविज़न, इसको टेलीविज़न पर भी दिखाया गया। एंड और थ्रेटिकल प्रोडक्शन, और इसका थ्रेटिकल प्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा नाटकीय रूपांतरण। नाटकीय रूपांतरण भी हुआ ऑफ द डायरी, इस डायरी का नाटकीय रूपांतरण भी हुआ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरीके से या किस ढंग से एनी की जो डायरी थी वह विस्तृत पढ़ी जाने वाली किताब बन गई, तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि एनी की जो डायरी थी वह एनी के प्रतिदिन के जीवन के बारे में बहुत करीब से निरीक्षण करती है। और इस डायरी का जो ओरिजिनल वर्क था वह डच भाषा में था, ये डच भाषा में लिखी गई थी, और इसकी डायरी पर आधारित बहुत सी फिल्में आईं, टेलीविज़न पर भी इसको दिखाया गया, इसका थ्रेटिकल प्रोडक्शन भी हुआ, नाटकीय रूपांतरण भी हुआ, इसका ओपेरा भी बना था। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड एनी फील लाइक राइटिंग। वाई मीन्स क्यों एनी फील महसूस की, लाइक राइटिंग लिखने जैसा, यानी किसी चीज़ को लिखने जैसा जो है एनी क्यों महसूस की, यानी कि एनी जो थी वह लिखना क्यों महसूस की, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं उसको एहसास क्यों हुआ कि वो डायरी को लिखे। एनी हैड नो रियल फ्रेंड। अब एनी के पास कोई रियल का फ्रेंड नहीं था। रियल का मतलब होता है असली, कोई उसके पास असली दोस्त नहीं था, पक्का दोस्त नहीं था। इवन यहाँ तक कि सी हैड ए ग्रेटर नीड। सी हैड ए ग्रेटर नीड, ग्रेटर नीड का मतलब होता है बड़ी ज़रूरत। नीड मीन्स होता है ज़रूरत, ग्रेटर मीन्स बड़ी। यहाँ तक कि उसे बहुत बड़ी ज़रूरत थी। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, टू गेट
बाहर निकालने के लिए ऑल काइंड सभी प्रकार की आप थिंग्स चीज़ों को आप हर चेस्ट अपने सीने से, यहाँ तक कि अपने सीने से अपने हृदय से उसको सभी प्रकार की चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत थी। यानी कि उसके ऊपर जो भी अत्याचार हुए थे उन सभी चीज़ों को वह बाहर निकालना चाहती थी कि हम बताएं किसी को, ताकि हमारा मन हल्का हो सके। तो उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी को लिखना शुरू की। इसलिए ही फेल्ट वह महसूस की लाइक राइटिंग लिखना, इसलिए वह लिखना महसूस की कि हमको लिखना चाहिए, लेखन जैसे कार्य को वह महसूस की। दो यद्यपि सी हैड ए विम, फिर भी उसके पास एक विम था। दो मीन्स होता है यद्यपि सी हैड ए विम, विम का मतलब होता है झक, शंका कह सकते हैं। फिर भी उसके अंदर यद्यपि उसके पास एक शक था। शक क्या था? दैट की नन वुड टेक, नन कोई भी नहीं, टेक माने लेगा इंटरेस्ट दिलचस्पी रुचि, फिर भी उसके अंदर एक शक थी कि कोई रुचि नहीं लेगा, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन हर व्यूज, उसके नज़रिए में जो वह नज़रिया देना चाह रही है उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि आप हर स्मॉल एज, क्योंकि उसकी जो एज थी वह बहुत स्मॉल थी, बहुत छोटी थी। यानी यहाँ पर हम इसका अर्थ कह सकते हैं क्योंकि यद्यपि उसके पास एक शक था कि कोई भी एक छोटी उम्र की लड़की के नज़रिए को व्यूज में जो है इंटरेस्टेड नहीं होगा, फिर भी वह लिखती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो एनी वाज नॉट एलोन इन द वर्ल्ड हाउ, एनी वाज, एनी थी, नॉट मीन्स नहीं, एलोन मीन्स होता है अकेला, अकेली नहीं थी, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, वर्ल्ड मीन्स संसार, तो हाउ मीन्स कैसे, एनी इस संसार में अकेली नहीं थी तो कैसे नहीं थी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। एनी वाज नॉट एलोन, एनी वाज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, एलोन मीन्स अकेली, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, यानी एनी इस संसार में अकेली नहीं थी। सी हैड लविंग पेरेंट्स, सी हैड उसके पास लविंग पेरेंट्स थे, प्यारे माता पिता थे, लविंग मीन्स प्यारे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड और ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 ईयर्स, एक 16 वर्ष की उसकी बहन थी जिसका नाम मार्गोट था, आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं। सी हैड ए डीप इंटीमेसी, और सी हैड उसके पास डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, और इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता, उसके पास गहरी आत्मीयता थी। विथ 30 पीपुल, 30 लोगों के साथ, 30 ऐसे लोग थे जिनके साथ उसकी गहरी आत्मीयता थी, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं था जिससे वह मन के भेद को कह सके। सी कुड कॉल देम फ्रेंड, वो जो 30 लोग थे उनको सी कुड वह सकती थी, सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, कॉल मीन्स बुलाना, उनको वह बुला सकती थी, फ्रेंड माने दोस्त। 30 ऐसे लोग थे जिनको वह दोस्त बुला सकती थी, कह सकती थी। सी हैड ए फैमिली, उसके पास एक परिवार भी था। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ थीं, एंड और ए स्वीट होम, एक प्यारा घर भी था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वह पूरी तरह से इस संसार में अकेली नहीं थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पर पूरा बने रहिए, हम आप लोगों को पूरा क्लियर करा देंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई समस्या न आए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट डिड एनी थिंक ऑफ हैविंग ए ट्रू फ्रेंड, व्हाट डिड एनी थिंक, एनी क्या सोचती है, ऑफ हैविंग ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे फ्रेंड के लिए, यानी एक सच्चे फ्रेंड उसके पास हो, तो पास हो उसके लिए वो क्या सोचती है। व्हाट डिड एनी थिंक क्या सोचती है, ऑफ हैविंग ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे फ्रेंड को पाने के लिए एनी जो है क्या सोचती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनी थॉट, एनी सोचती है दैट की वन कुड हैव गुड टाइम, वन कोई, कुड मीन सकना, हैव गुड टाइम मतलब कोई अच्छा समय हो सकता है, विथ ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे दोस्त के साथ, यानी एक सच्चे दोस्त के साथ एक अच्छा समय हो सकता है। क्योंकि फ्रेंडशिप ब्रिंग्स, जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, वो ब्रिंग्स लाती है क्लोजनेस, एकदम क्लोजनेस लाती है, निकटता लाती है, एकदम पास कर देती है। क्योंकि जो दोस्ती होती है वह क्लोजनेस लाती है, एकदम निकटता लाती है, एंड और हेल्प्स मदद करती है इन कन्फाइंडिंग, कन्फाइंडिंग का मतलब होता है
भेदों का आदान प्रदान करना, यानी कि अपने मन का भेद बताना। इन इच अदर, एक दूसरे में, और यह एक दूसरे में भेद बताने में भी क्या करती है, फ्रेंडशिप जो होती है वो मदद करती है। दो यद्यपि वी कैन टॉक, यद्यपि वी हम कैन टॉक बात कर सकते हैं, अबाउट बारे में, ऑर्डिनरी थिंग्स साधारण चीज़ों के, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, थिंग्स का मतलब होता है चीज। तो यद्यपि हम साधारण चीजों के बारे में तो बात कर सकते हैं विथ एनी बॉडी इल्स, अन्य किसी भी के साथ। इल्स मीन्स होता है अन्य, और एनी बॉडी का मतलब कोई भी, यानी कोई भी व्यक्ति के साथ हम साधारण चीज़ों के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो गंभीर मैटर होता है उसके लिए हमें एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, और ऐसा दोस्त हमारा होना चाहिए जिससे हम कन्फाइंडिंग कर सकें, अपने मन के भेद को बता सकें। तो ऐसा वो सोचती है एक ट्रू फ्रेंड के लिए, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट डिड एनी टेल अबाउट हर फादर। व्हाट मीन्स क्या, एनी टेल, टेल मीन्स कहना, बताना, अबाउट मीन्स बारे में, हर फादर अपने पिता के। तो एनी अपने पिता के बारे में क्या बताती है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एनी सेड, एनी कही, दैट की हर फादर उसके पिता, वाज मीन्स थे, द मोस्ट एडोरेबल मैन, मोस्ट माने अधिक, एडोरेबल माने होता है प्रिय, और मैन मीन्स आदमी। यानी एनी कहती है कि उसके पिता एक अत्यधिक प्रिय आदमी है या प्रिय पिता हैं, ये कह सकते हैं। ही मैरिड, वह विवाह किए एट द एज ऑफ 36, वह 36 की एज में यानी 36 वर्ष की उम्र में अपना विवाह किए। एंड और हर मदर, उस समय उसकी जो माँ थी उनकी उम्र कितनी थी, 25 यानी 25 वर्ष की थी। यानी इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि एनी अपने पिता को एक मोस्ट एडोरेबल यानी कि अत्यधिक प्रिय व्यक्ति कहती है, और ये भी बताती है कि वह 36 वर्ष में विवाह किए थे, और उस समय उसकी माँ की उम्र जो है 25 थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि वाट शोज, वाट मीन्स क्या, शो मीन्स होता है दिखाना, क्या दिखाता है, दैट की एनी वाज डीपली इन लव, एनी वाज थी डीपली एकदम गहराई से, इन लव प्रेम में, विथ हर ग्रैंड मदर अपनी दादी के। मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो दिखाती है कि जो एनी फ्रैंक थी वह अपनी दादी के प्रेम में बहुत गहराई से डूबी हुई थी, यानी बहुत अधिक अपनी दादी से वो प्रेम करती थी। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसके प्रेम को दिखाती है उसके दादी के प्रति। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनी लव्ड, एनी लव्ड करती है, प्रेम करती है, हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से, फ्रॉम द कोर ऑफ हर हार्ट, इसको समझिएगा। फ्रॉम द कोर, कोर का मतलब होता है अंतर्भाग, ऑफ हर हार्ट अपने दिल के, यानी एनी जो थी वह अपने दिल के अंतर्भाग से यानी कि एकदम अपने दिल की गहराई से जो है कह सकते हैं अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी। सी डाइड, और उसकी दादी माँ डाइड हो चुकी थी, मर गई। इन जनवरी 1942 को उसकी दादी माँ जो थी वह जनवरी 1942 को उनकी मृत्यु हो गई। बट लेकिन एनी जो थी स्टिल अभी भी वेंट ऑन जारी रखती है, लविंग हर उनसे प्रेम करना, लेकिन एनी जो थी अभी भी उनसे प्रेम करना जारी रखती है। आगे देखते हैं। वेन जब द बर्थडे वाज द बर्थडे ऑफ एनी, वेन जब द बर्थडे जन्मदिन ऑफ एनी, एनी का वाज मीन्स था, बेइंग सेलिब्रेटेड मनाया जा रहा था, इन 1942 यानी 1942 में, यानी जब 1942 में एनी का जो है एनी फ्रैंक का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो ए स्पेशल कैंडल एक विशेष मोमबत्ती वाज लिट, लिट मीन्स जलाया जाना, जलाई गई थी, फॉर हर उसके दादी माँ के लिए भी। तो यानी कि जिस वर्ष उसकी दादी माँ का देहांत हुआ था 1942 में, तो उस वर्ष जब एनी का बर्थडे मनाया जा रहा था तो एक स्पेशल कैंडल एक विशेष मोमबत्ती दादी माँ की याद में भी जलाया गया था। तो इससे ये प्रकट होता है कि एनी जो थी वह अपनी दादी माँ से बहुत डीपली लव करती थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। वाई वाज एनी एंटायर क्लास क्वेकिंग इन बूट्स। अब देखिए वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था एनी का एंटायर क्लास, एंटायर क्लास का मतलब होता है संपूर्ण कक्षा, क्वेकिंग इन बूट्स का मतलब हो जाएगा भय से कांपना, यानी एनी की जो पूरी कक्षा थी वह भय से क्यों कांप रही थी, क्यों सब लोग कांप रहे थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनी एंटायर क्लास, एनी की जो एंटायर मीन्स संपूर्ण कक्षा थी, वाज शेकिंग वह हिल रही थी, कांप रही थी, विथ फियर
विथ फियर, फियर मीन्स होता है भय, भय के साथ, यानी एनी की जो संपूर्ण कक्षा थी वह भय के साथ कांप रही थी। एंड और नर्वसनेस थी, बहुत उदास थी, नर्वस मीन्स होता है उदास, और पूरी कक्षा बहुत उदास थी। बिकॉज इसका कारण था ऑफ द फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी, आने वाली टीचर्स मीटिंग, टीचरों की जो सभा थी, और इसका कारण था कि जो आगामी टीचरों की सभा होने वाली थी, और उस सभा में टीचर क्या करते, द टीचर हैड डिसाइड, टीचर जो है डिसाइड करते, निश्चित करते हैं उस सभा में, हु वुड मूव अप, मूव अप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पास करना, तो हूँ किसको, कि उस मीटिंग में टीचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि किसको पास किया जाए टू द नेक्स्ट ग्रेड। यहाँ पर देखिए ग्रेड का मतलब होगा कक्षा, अगली कक्षा में किसको पास किया जाए। एंड और हु विड केप्ट बैक, और किनको केप्ट रखा जाए, बैक मीन्स वापस उसी कक्षा में किसको रखा जाए। आर या नॉट प्रमोटेड, या उनको प्रमोट न किया जाए, यानी कि आगे न बढ़ाया जाए। तो देखिए इसीलिए पूरा क्लास क्या कर रहा था, कांप रहा था। आप लोग यहाँ पे अर्थ इसका समझ लीजिए, यानी कि जो पूरी कक्षा थी वह भय के साथ कांप रही थी, उदास थी, क्योंकि टीचरों की जो आने वाली मीटिंग थी इसके लिए, और टीचर उस मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि किसको अगली कक्षा में पास किया जाए और किसको पुनः उसी कक्षा में रख दिया जाए, यानी प्रमोट न किया जाए। इसीलिए इसी डर से सब जो स्टूडेंट थे वो कांप रहे थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है वाई वाज एनी इन टीयर्स, वाई वाज क्यों थी एनी इन टीयर्स आंसुओं में, यानी कि एनी की आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे, व्हेन जब सी लेफ्ट वह छोड़ रही थी द मॉन्टेसरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल को, यानी जब एनी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल को, अपने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ रही थी तो क्यों उसकी आंख में आंसू थे, टीयर थे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। एनी स्टडीड, एनी पढ़ी थी, अध्ययन की थी, एट द मॉन्टेसरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल में, एनी जो थी वह उस मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी थी, अध्ययन की थी। और सी स्टे, सी मीन्स वह, स्टे मीन्स रही स्कूल में, टिल तब तक, सी वाज द सिक्स्थ फॉर्म, यानी कि सिक्स फॉर्म, यहाँ पर सिक्स माने हो जाएगा छठा, और फॉर्म मीन्स होगा कक्षा, यानी वह स्कूल में छठवीं कक्षा तक रही, इसका अर्थ ये होगा। यानी कि एनी जो थी मॉन्टेसरी स्कूल में अध्ययन की, और सी स्टे वह वहाँ स्कूल में रही, देयर वहाँ, टिल सी वाज जब तक कि वह थी किसमें, इन द सिक्स्थ फॉर्म, यानी छठी कक्षा में, जब तक वह छठी कक्षा में थी तब तक उस स्कूल में थी, यानी कक्षा 6 तक वह उसी स्कूल में पढ़ी थी। सी वाज वेरी मच अटैच्ड, और सी वाज वह थी वेरी मच बहुत अधिक उसका अटैच्ड हो गया था, जुड़ाव हो गया था, टू हर टीचर अपने अध्यापकों से, उसका अपने अध्यापकों से अत्यधिक जुड़ाव हो गया था, लगाव हो गया था। एंड और हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, कौन, मिसेज क्यूपरस, यानी कि उसका प्रधानाध्यापिका मिसेज क्यूपरस, और वहाँ के टीचरों से वेरी मच अटैच हो गया था, बहुत अधिक जुड़ाव हो गया था। एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट द एंड अंत में, ऑफ द ईयर वर्ष के, ईयर मीन्स होता है वर्ष, वर्ष के अंत में, साल के अंत में, दे वेयर बोथ, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, बोथ यानी दोनों, यानी टीचर भी, क्यूपरस भी, और एनी फ्रैंक, दोनों लोग इन टीयर्स आंसू में थे, जैसा कि, जैसे ही दे बीड, दे मीन्स वे, बीड मीन्स बोलें, कहें, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है दिल को तोड़ देने वाला, फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा, यानी जैसे ही ये लोग, दोनों लोग दिल को तोड़ देने वाला अलविदा बोले तो दोनों लोगों के आंखों में आंसू आ गया था, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड एनी स्टे, वेयर मीन्स कहाँ, एनी स्टे माने रुकी, बिफोर गोइंग टू हाईलैंड, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग जाने के, टू हॉलैंड यानी हॉलैंड जाने से पहले एनी जो थी वह कहाँ पर रुकी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एनीज फादर, एनी के जो पिताजी थे, फादर थे, वो इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है प्रवास कर जाना, वह स्थान परिवर्तित कर दिए, और टू हॉलैंड, हॉलैंड चले गए इन 1933, 1933 में, यानी एनी के पिताजी जो थे वह निवास अपना चेंज किए, और 1933 में
वह हॉलैंड चले गए। एंड और हर मदर, उनकी माँ भी, उसकी माँ भी वेंट मीन्स गई विथ हिम, उसके पिताजी के साथ। इन सितंबर, सितंबर में यानी सितंबर माह में उसकी माताजी भी उसके पिताजी के साथ चली गई। एनी एंड हर सिस्टर, अब एनी फ्रैंक एंड और हर सिस्टर, उसकी जो बहन थी, डिड नॉट गो, वो नहीं गई विथ दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। इसकी एनी फ्रैंक और इसकी जो बहन मार्गोट थी, ये दोनों लोग अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ वहां नहीं गए हॉलैंड। दे वेयर सेंट टू आचन, और दे वेयर, ये दोनों लोग सेंट, भेज दी गई आचन में, टू स्टे, रहने के लिए, विथ दियर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, यानी दादी माँ के साथ आचन में रहने के लिए इन दोनों बहनों को भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। वाई डिड एनी फील, यहाँ पर देखिए फील रहेगा, फील एलोन। वाई मीन्स क्यों एनी फील महसूस करती है, एलोन मीन्स अकेली, यानी कि एनी अपने आप को अकेली क्यों महसूस करती है। तो देखिए एनी फेल्ट, एनी महसूस करती है, एलोन मीन्स अकेली। दो यद्यपि सी हैड लविंग पेरेंट्स, यद्यपि उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, प्यारे माता पिता हैं, फिर भी वह अपने आप को अकेली महसूस करती है। देखिए एनी फेल्ट, एनी महसूस करती है, एलोन मीन्स अकेली। यद्यपि सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके पास प्यारे माता पिता हैं, रिलेटिव्स, रिश्तेदार भी हैं, एंड और 30 फ्रेंड, 30 दोस्त भी हैं उसके पास, फिर भी वह अपने आप को अकेली महसूस करती है। इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, ऐसा इसलिए था क्योंकि सी कुड नॉट कन्फाइंड इन देम, सी कुड नॉट, वह नहीं कर सकती थी, कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है मन का भेद बताना, क्योंकि वह मन के भेद को नहीं बता सकती थी, इन देम, इन लोगों से, इन लोगों में वह अपने मन की बात को नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह अकेली थी। कहने के लिए तो सब थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने मन की बात को कर सके, अपने भेद को बता सके। दो यद्यपि सी इंजॉयड, सी मीन्स वह इंजॉयड, इंजॉय करती थी, आनंद लेती थी, दियर कंपनी, इनके साथ का, यानी कि इन लोगों का जब कंपनी होता था, साथ होता था, तो वो आनंद लेती थी। एट, फिर भी सी कुड नॉट गेट क्लोज, एट, फिर भी सी कुड नॉट गेट क्लोज, गेट क्लोज का मतलब होता है करीब जाना, फिर भी वह करीब नहीं जा सकी। टू एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी भी के पास, एनी वन, कोई भी के पास वह करीब नहीं हो सकी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एनी फ्रैंक थी, इन लोगों के साथ का तो भरपूर आनंद लेती थी, फिर भी इन लोगों के वह एकदम क्लोज नहीं हो पाई, एकदम करीब इन लोगों में से किसी के पास वह नहीं जा पाई, यानी किसी को एकदम करीब का अपना फ्रेंड नहीं बना पाई। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी समस्या होती है। तो एक पार्ट का वीडियो हम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का और कराएंगे, लोगों को और दे देंगे, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार होगा। दोस्तों ये चैप्टर जो हम लोगों का है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। इसका एक हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाए हैं, वो भी अपलोड है। MCQs, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, यानी कि कंप्लीट इस चैप्टर का जितना भी हम लोगों को पढ़ना है सब कंप्लीट हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चैनल से पढ़िए, तो आप लोगों को इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।